लेना एक मुहिम जोई के जज्बे के साथ एक नौजवान औरत देही इलाकों के एक वीरान हिस्से में से एक तन्हा सड़क के सफ़र पर निकली। जब वो तहजीब से बहुत दूर एक समेटती हुई सड़क के साथ चल रही थी तो सुरमई बादल सर पर छा गए। रेडियो साकित चल रहा था जिसने खौफनाक माहौल में इजाफा किया। पेशगोई के आसार के बावजूद वो नामालूम के सनसनी की तलाश में आगे बढ़ गई। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, लेना ने सड़क के किनारे एक अकेली शख्सियत को देखा जो भीगती हुई और कांप रही थी। इसकी हमदर्दी ने इसे रोका और अजनबी को सवारी की पेशकश की। औरत, जिसकी खुसूसियात एक हुड से धुंधली थीं, ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ शुक्रिया में सर हिलाया। लेना इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी कि इसके मुसाफिर के बारे में कुछ गलत है। पुरस्रार औरत खामोशी से बैठी थी। इसका हुड उसके चेहरे पर गहरे साए डाल रहा था। इसकी मौजूदगी तेजी से परेशान कुन होती गई और हर गुजरते मील के साथ लेना की परेशानी बढ़ती गई। उसने बातचीत में मशगूल होने की कोशिश की, लेकिन औरत चुपचाप बैठी रही। इसकी नज़रें विंडशील्ड को टकराती हुई बारिश पर जिमी रही। जिजी से ही लेना एक पुराने खस्ता हाल पुल के करीब पहुंची। बारिश से भीगी सड़क उसके टायरों के नीचे गिरने लगी। इसकी रगों में घबराहट फैल गई जब कार तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इसके बाद ही आखिर में सरपोश औरत बोली। इसकी आवाज़ खोखली और मधुर थी। ये वो जगह है जहां ये हुआ था, इसने सरगोशी की। लेना के दिल की धड़कन जैसे ही पुल ने रास्ता दिया, उन्हें नीचे गहरे पानियों में लेना बेदार हुई, परेशान हो गई और हुआ के लिए हाँफ रही थी। उसने खुद को डूबी हुई कार के अंदर पाया, लेकिन पुरस्रार औरत कहीं नजर नहीं आई। जब वो फरार होने की जिदोजहद कर रही थी, उसने गहराइयों से निकलने वाला एक खौफनाक राग सुना। आखिरी ताकत के साथ वो सतह पर तैरने में कामयाब हो गई। दरिया के किनारे पर सांस लेने के लिए हाँफते हुए लेना ने तबाहशुदा कार की तरफ देखा, जो अब गहरे पानी में। बारिश थम चुकी थी और चांदनी ने एक खाली सड़क को जाहिर किया जिसमें ढेले वाली औरत का कोई निशान नहीं था। इसे किसी दूसरी दुनियावी चीज का सामना करना पड़ा था जिसने वजाहत से इनकार किया था, और जब वो मंजर से लंगड़ी हुई थी तो वो इस एहसास को झटक नहीं सकती थी कि बारिश ने एक बदतमीज मौजूदगी को जन्म दिया है जो उसे हमेशा के लिए परेशान करेगा।